गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। कृपया मेरा ईमेल आईडी जो इस समय स्क्रीन पर आ रहा है उसे आप नोट कीजिए और मैं आपकी ओर से सुनना चाहता हूँ। कृपया मुझे फीडबैक दीजिए और साथ ही अपने प्रार्थना निवेदन बताइए। मैं और मेरी प्रेयर टीम आपके लिए प्रार्थना करेंगी कि प्रभु यीशु मसीह आपसे मुलाकात करें और आपकी बहुमूल्य प्रार्थनाओं की आशीषें वो आपको प्रदान करें। और इस समय के लिए मेरे संदेश का शीर्षक है 7 तुरहियों का न्याय। ये न्याय क्या है? और ये न्याय तो होने वाले हैं 7 साल के क्लेशकाल के समय में। उसके पहले कलीसिया उठा ली जाएगी और पृथ्वी पर 7 साल का क्लेशकाल का पीड़ादायी समय होगा। मतलब जिन्होंने उद्धार नहीं पाया उनका न्याय होगा। जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता नहीं माना है और उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है। 7 मोहरों का जो न्याय था वो बहुत ही भयानक था, हमने इसे देखा है। और अब हम यहाँ पर 7 तुरहियों का न्याय देखेंगे, उन सभी पर जो पीछे छोड़े गए हैं और वो जो कि इस 7 साल के क्लेशकाल के समय में आ चुके हैं। 7 तुरहियों का न्याय तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 में दिया है, लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ क्लेश काल के पहले उठाए जाने में, मतलब कलीसिया उठा ली जाएगी 7 साल के क्लेश काल का समय शुरू होने के पहले ही। तो आइए देखते हैं 7 तुरहियों का ये न्याय। मेरे साथ में प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 निकालिए। मैं पहला वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। और जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधा घड़ी तक सन्नाटा छा गया। ये वचन तो 7वीं मुहर के खोलने के बारे में बताता है। ये 7 मुहर क्या है? ये 7 मुहर और कुछ नहीं, लेकिन ये तो परिचय है 7 तुरहियों के न्याय के बारे में जो इस पृथ्वी पर आने वाले हैं इस क्लेशकाल के समय में। ये तो 7 साल के क्लेशकाल में तुरहियों के न्याय के पहले आते हैं। और ये वचन कहता है कि स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। ये सन्नाटा किसके बारे में था? अगर हम पृथ्वी के इन कोर्ट्स को देखें, जब जज आते हैं तो सभी लोग खड़े हो जाते हैं और सभी लोग बिल्कुल शांत होते हैं जब तक कि जज खड़े होकर ये न कहें कि बैठ जाइए। बिल्कुल ऐसा ही स्वर्गीय क्षेत्र में यीशु अपने सिंहासन पर बैठे हैं और वो सभी जो उसके सामने में हैं वो स्वर्गदूत और सभी वो आदर में खड़े होंगे। वो तो आदर को दर्शाने के लिए खड़े होंगे, वो खड़े होंगे आराधना के लिए और साथ ही वो खड़े होंगे कि ले उन न्याय को जो कि यीशु मसीह वहाँ करने वाले हैं। आधे घंटे तक पूरी तरह सन्नाटा होगा। और फिर क्या होता है? वचन 3 में से पढ़ते हैं। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोने की वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। ये वचन कहता है, ये दर्शाता है सभी संतों की प्रार्थनाओं को। ये संत कौन हैं और ये प्रार्थनाएं क्या हैं? जैसे हमने देखा है इन मुहरों के न्याय के समय में कि ऐसे बहुत से यहूदी होंगे जो एंटी क्राइस्ट के सामने नहीं झुके। उन्होंने यीशु पर विश्वास किया, वो बचाए गए। और इसलिए कि वो एंटी क्राइस्ट के सामने नहीं झुके तो एंटी क्राइस्ट उन्हें मार देता है, वो शहीद होते हैं। और इन्हीं संतों की आत्माएं यीशु को पुकारती हैं कि कब तक इंतज़ार करें कि यीशु आप उन्हें दंड दें जिन्होंने हमें मारा है। स्वर्गदूत धूपदान लेता है और आग के साथ वो उंडेलता है यीशु के लिए, और यीशु स्वीकार करते हैं इन शहीदों की प्रार्थनाओं को। और फिर यीशु अपनी आग उंडेलते हैं उस धूपदान पर। ये 7 तुरहियों का न्याय है। प्यारे दोस्तों, ये सच में बहुत ही अद्भुत है। ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल व्यवहारिक है
और फिर जबकि ये 7 तुरहियों का न्याय खोला जाता है उन पर जिनका उद्धार नहीं हुआ है, जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया और उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है। उनके लिए नाश करने वाले ये 7 तुरहियों का न्याय है। तो आइए देखते हैं पहली तुरही के न्याय को। ये पाया जाता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 वचन 7 में। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। जैसे हम इन 7 तुरहियों के न्याय को देख रहे हैं, यहाँ पर एक क्रमबद्ध रीति से नाश किया जाएगा, विनाश किया जाएगा उन सारी वस्तुओं का जो मनुष्य जीवन को मदद करता है इस क्लेश काल के समय में। ये पहली तुरही दर्शाती है कि पृथ्वी पर ये न्याय आएगा। स्वाभाविक रूप में जब पृथ्वी पर प्रभाव पड़ेगा तो इसमें के लोगों पर भी प्रभाव पड़ेगा। जो क्लेश काल के समय में पीछे छोड़ दिए जाएंगे वो प्रभावित हो जाएंगे। और फिर क्या होता है? ओले जो आग और लहू से मिले हैं वो गिरेंगे इस पृथ्वी की 1/3 पर, जो कि सच में पृथ्वी पर के 33% भूमि पर ये होगा। और फिर क्या होता है? पृथ्वी का 1/3 हिस्सा जल जाता है। मतलब पृथ्वी का 1/3 भाग तो अब उपलब्ध नहीं है क्लेश काल के समय में उन लोगों के लिए। आग पृथ्वी की 1/3 को जला देती है। साथ ही ये कहता है ये केवल जलाती ही नहीं परंतु ये लहू के द्वारा पृथ्वी को जलाती है। पृथ्वी का 1/3 भाग लहू से भरा होगा। कल्पना कर सकते हैं दोस्तों, वो लहू जो धीरे धीरे सड़ता है उससे बदबू आती है। कोई भी उस बदबू को कभी सह नहीं सकता है। जो पीछे छोड़ दिए जाएंगे वो इस सड़न की बदबू को सूंघेंगे, उस सड़ने वाले लहू की। कल्पना कीजिए कि ये किस तरह का सताव होगा। और फिर से वचन कहता है कि 1/3 पेड़ जल जाएंगे। मतलब ये कहना है 33% इस पृथ्वी पर के इतने पेड़ जल जाएंगे। देखिए, असल में ग्रीक अनुवाद ये कहता है कि ये तो कोई सामान्य पेड़ नहीं, लेकिन ये तो फलवंत ऐसे पेड़ हैं। वाह! कल्पना कीजिए, जो लोग क्लेश काल के समय पीछे छोड़ दिए जाएंगे तब वहां फलों की कमी हो जाएगी। स्वाभाविक रूप में कीमतें बढ़ती जाएंगी। ऐसी मंदी आएगी जिसका अनुमान नहीं था। और फिर वचन ये भी कहता है सारी हरी घास तो जल जाएगी। वाह! 1/3 नहीं, पूरी पृथ्वी की। क्या होगा अगर घास जल जाएगी, कोई घास नहीं होगी? तो इसका अर्थ है गाय, भैंसे, भेड़, बकरियां, उनके पास खाने के लिए घास नहीं होगी। एक तरफ तो वो मर जाएंगे और दूसरी तरफ यानी वो जो उत्पन्न करते हैं, यानी मांस और दूध के उत्पादन गायब हो जाएंगे। इस तुरही के पहले न्याय के बाद में ही मटन नहीं होगा, दूध नहीं होगा, केवल साग सब्जी होंगी। दोस्तों, मैं आपको केवल एक झलक दे रहा हूं कि ये पहली तुरही का न्याय किसके बारे में है। वहां पर भयानक दुख, दर्द और पीड़ा होगी। लोग तो सच में भूख के कारण मरते चले जाएंगे। मैं आपको क्यों बता रहा हूं इन न्याय के बारे में? 7 तुरहियों का न्याय हम लोग जो विश्वास करते हैं। दोस्तों, यह मुद्दा तो बहुत ही सरल है कि हम लोग जिन्होंने उद्धार पाया है, हम तैयार हो जाएं बाइबल के अनुसार। रैप्चर तो किसी भी पल हो सकता है और जब वो होगा तो हमें उसके लिए तैयार होना होगा कि उठा लिए जाएं
और हम क्लेशकाल के इन 7 साल के समय में न जाएं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ इन बातों को अच्छे से लिख लीजिए। 7 नंबर तो प्रकाशित वाक्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब कुछ 7 में है। आप 7 नाम का अक्षर बार बार सुनेंगे। इसमें दिलचस्प बात यह है, जैसे यीशु खोलते हैं पहले 7 मोहरों का न्याय और फिर 7 तुरहियों का न्याय खोलते हैं और फिर 7 कटोरों का न्याय होता है। यहाँ तक कि यीशु ये सारे न्याय खोलने के पहले ही वो देते हैं 7 चेतावनियाँ। प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं को चेतावनी देते हैं और वो चेतावनी तो बस यही है, तैयार हो जाएं। मैं नहीं चाहता कि आप उस भयानक क्लेश काल में प्रवेश करें। आप उद्धार पाई कलीसियाएं हैं। 7 कलीसियाओं के लिए 7 अद्भुत चेतावनियां दी गई हैं। जैसे हम इस तुरही के पहले न्याय को देखते हैं, तो आइए उस पहली चेतावनी को भी देखें जो यीशु ने दी है प्रकाशित वाक्य की किताब की 7 कलीसियाओं को। और इसमें से पहली पाई जाती है प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 4 इफिसुस की कलीसिया के लिए। मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूँ। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये तो बहुत ही भयानक ऐसा आरोप है। इफिसुस की कलीसिया में बहुत सी क्रियाएं हो रही थी, बहुत से प्रोग्राम हो रहे थे, हर समय व्यस्त रहते थे, परंतु उन्होंने एक मुख्य बात को अनदेखा किया। कलीसिया के रूप में, परमेश्वर के लोग होने के नाते, विश्वासी होने के नाते जो उन्हें करने चाहिए थे, और वो है कि उन्होंने अपने पहले प्रेम यीशु मसीह को छोड़ दिया था। जो लोग उद्धार पाए उनके लिए यीशु मसीह ही सबसे पहला प्रेम है। तुमने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, कोई भी संबंध और खास करके विवाह या कहिए सगाई या आधारित होते हैं एक दूसरे के लिए प्रेम पर। देखिए, अगर प्रेम ही नहीं है उस सगाई के बीच में, यानी जो कि कलीसिया और यीशु मसीह के बीच में हो चुकी है, तो फिर कोई संबंध ही नहीं है। प्रेम नहीं तो कोई संबंध नहीं। दोस्तों, आइए इस चेतावनी को बहुत ही गंभीरता से ले ले। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, जब तक कि हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं, जब हमारे प्रेम की बात आती है तो यीशु ही हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। चलिए मैं यहाँ पर यह बात जोड़ दूँ। देखिए, यीशु से प्रेम करना यह उद्धार के लिए जरिया तो नहीं है, लेकिन ये तो उद्धार का परिणाम है। उद्धार तो अनुग्रह के द्वारा है। परमेश्वर का प्रेम हमें दिया गया है और वचन ये कहता है, हम जो उद्धार पाए हैं हमें यीशु से प्रेम रखना है। बाकी सबसे बढ़कर और इस संसार की वस्तुओं से बढ़कर हमारे उद्धार के परिणाम के रूप में, हमारे उद्धार के फल के रूप में, ये उद्धार का जरिया नहीं है। आपने उद्धार पा लिया है, ये तो उन परिणामों का प्रगटीकरण है। हमारे उद्धार का परिणाम कि यीशु से प्रेम रखें। यीशु से प्रेम रखने का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों? पहली प्राथमिकता दे और अपना समय हम प्रभु यीशु मसीह को दे। इस तरह हम कहते हैं, यीशु हम तुझसे प्रेम करते हैं। जब रविवार आता है तो आराधना के लिए जाइए। इस तरह आप अपना समय यीशु को देते हैं। जब सुबह दिन उदय होता है तो सबसे पहले आपको यही करनी है कि प्रार्थना करें। इस तरह आप कहते हैं, यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूं। दिन की शुरुआत तो परमेश्वर का वचन पढ़कर कीजिए। तभी आप कहते हैं, यीशु मैं आपके वचन से प्रेम करता हूं, मैं उन्हें प्राथमिकता देता हूं। और इसके पहले के दिन में मैं बाकी कोई भी शब्द सुनूं उसके पहले, यही तो यीशु से प्रेम है कि यीशु के साथ समय बिताते जाएं, यीशु के साथ संगति रखें। यीशु से प्रेम रखना मतलब यीशु के लिए दुख उठाना है। यीशु से प्रेम करना मतलब यीशु मसीह के लिए बलिदान करते जाना है। यीशु से प्रेम करने का मतलब ये है कि उसके उद्देश्यों को अपने जीवन में पहली प्राथमिकता के रूप में पूरा करें। और यीशु तो बस इसी के बारे में बता रहे हैं इफिसुस की कलीसिया को। मैं तुम्हारा दूल्हा हूं, तुम मेरी दुल्हन हो। मैं तुमसे प्रेम की अपेक्षा करता हूं। अगर ये प्रेम वहां पर नहीं है तो मुझे माफ करना।
ये तो आपके उद्धार का सबूत तो नहीं है। तो क्या हम इसे करेंगे दोस्तों? यीशु को पहली प्राथमिकता दें कि उससे और प्रेम करें, और ये सारे काम करें जो मैंने अभी आपको बताया, इन्हें प्राथमिकता बनाएं कि इन संसार की सारी चीज़ों से बढ़कर यीशु से प्रेम करेंगे, इस संसार के किसी भी व्यक्ति से भी बढ़कर। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आइए अभी देखते हैं 7 तुरहियों के न्याय में दूसरी तुरही के बारे में, जो पाई जाती है प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 वचन 8 और 9 में। मैं आपके लिए ये वचन पढ़ता हूँ। और दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया, और समुद्र की 1/3 सृजी हुई वस्तुएं जो सजीव थी मर गई, और 1/3 जहाज नाश हो गए। अब यहाँ पर तुरही के इस दूसरे न्याय के समय एक ऐसा बड़ा पहाड़ जो कि आग से जल रहा था, वो समुद्र में डाल दिया गया। अब इसे गौर से सुनिए। मैंने आपको पहले बताया था कि ये 7 तुरहियों का न्याय क्रमबद्ध तरीके से नाश करना है उन सब का जो मदद करती है मनुष्यों को, जो 7 साल के क्लेश काल के समय पीछे छोड़े गए हैं। पहली तुरही में तो इस पृथ्वी पर का कुछ भाग नाश किया गया, और अब इस दूसरी तुरही के समय निश्चय ही समुद्र का भी कुछ भाग नाश किया जाएगा। क्या होता है? एक बड़ा पहाड़ जो आग से जल रहा है, वो समुद्र में डाल दिया जाएगा। खैर, हम ये जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य की जो भाषा है, ये तो उपमा के रूप में ये दर्शाने वाली बात है। खास करके हम कैसे समझ सकते हैं कि ये बड़ा पहाड़ सच में क्या है? यह ऐसा होगा दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड होगा जो कि सच में गिरेगा समुद्र की 1/3 भाग पर। जब हम एस्ट्रॉयड के बारे में कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं ऐसा एस्ट्रॉयड जो कि इतना बड़ा है, 700 मील की लंबाई और चौड़ाई वाला, बहुत बड़ा। और ऐसा बड़ा एस्ट्रॉयड तो समुद्र में गिर जाता है तो समुद्र का 1/3 भाग नाश हो जाता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं समुद्र जिंदगी को मदद करता है। जब समुद्र का 1/3 भाग नाश होगा तो वो सहायता जो समुद्र से आती है वो तो मनुष्यों के लिए उपलब्ध नहीं होगी, जो 7 साल के क्लेशकाल के समय पीछे छोड़े गए हैं। जब हम इन वचनों को यहाँ पर देखते हैं, ये हमें बिल्कुल हैरान करने वाले हैं। वचन हमें बताता है कि समुद्र का 1/3 लहू में बदल जाएगा, यानी सच में वो लहू में बदल जाएगा। कल्पना कीजिए, जो समुद्र किनारे पर रहते हैं वो यहाँ से देखते हैं सुंदर नीला पानी और लहरें किनारों से टकरा रही हैं, लेकिन अब लहू से भरी हुई ऐसी लहरें किनारे पर टकराती हैं। उसे देखकर ही लोग बेहोश होंगे, क्योंकि लोग लहू को सहन नहीं पाएंगे। समुद्र का 1/3 केवल लहू ही नहीं बहेगा, पर साथ में उससे बदबू आएगी। जब बदबू आएगी तो क्या होगा? तो किनारे पर रहने वाले जो लोग हैं वो तो वहाँ से भागेंगे, वो बदबू सहन नहीं पाएंगे। और ये वचन ये भी कहता है कि समुद्र की 1/3 मछलियाँ तो मर जाएंगी, और वो तो इस बात को निश्चित जानेंगे जब 1/3 समुद्र बदल जाएगा लहू में आग के कारण, तो 1/3 सी फूड चला जाएगा, और इससे भोजन वस्तु की बहुत ही कमी हो जाएगी। और फिर क्या होगा? 1/3 जहाज भी नाश किए जाएंगे। जैसे कि हम महासागर और सागर को देखते हैं, हर समय वहाँ पर सच में हजारों पानी के जहाज यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, और वो क्या करते हैं? उनमें से कुछ में पेट्रोल होता है, तेल होता है। देखिए, 1/3 जहाज जब वो नाश हो जाएंगे तो कल्पना कीजिए कितना तेल नाश हो जाएगा, और कितना ज़्यादा तेल ऐसे समुद्र में फैल जाएगा, और वो भी किनारे पर आएगा। निश्चय ही ये अद्भुत है। लहू किनारे पर आता है और तेल भी किनारे पर आएगा। भयानक होगा। यहाँ पर ईंधन की बहुत ही भयानक कमी होगी।
लोग तो सच में लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे पेट्रोल और डीजल के लिए और गैस के लिए। ट्रांसपोर्टेशन तो लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना बिल्कुल थम जाएगा। और जब कोई ईंधन नहीं होगा तो भोजन वस्तु और दूसरी वस्तुओं की जो यातायात है ट्रक्स के द्वारा और दूसरे ज़रिए भी पूरी तरह से ठप हो जाएंगे। जहाज़ में बहुत सी चीज़ें ले जाते हैं अलग अलग देशों में। जब 1/3 जहाज़ नाश हो जाएंगे तो कल्पना कीजिए तो कितनी बहुत सी चीज़ें नाश हो जाएंगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कहीं आपके फर्नीचर हो या कहिए रॉ मटेरियल हो, सब चले जाएंगे। और जहाज़ में भोजन वस्तुएं भी ले जाते हैं या कहिए अनाज। और जब 1/3 जहाज़ नाश हो जाएंगे तो कल्पना कीजिए कितने टन और टन अनाज ऐसे बर्बाद हो जाएगा। अभी तो हम ऐसी बहुत सी कमी घटियों को देख रहे हैं, ये तो केवल चिन्ह है उस भोजन की भयानक कमी की जो कि एक दिन आने वाली है क्लेश काल के समय में। और फिर जहाज़ों में दवाइयाँ भी ले जाते हैं, हॉस्पिटल के साधन भी। और जब 1/3 जहाज़ नाश हो जाते हैं तो कल्पना कीजिए कितनी दवाइयाँ बर्बाद हो जाएगी, कितने मेडिकल साधन नाश हो जाएंगे। इसका परिणाम जो लोग पीछे छोड़ दिए गए हैं इस 7 साल के क्लेशकाल के समय में, तो उन्हें जो मेडिकल उपचार चाहिए वो नहीं मिल पाएगा और उन्हें जो दवाइयाँ चाहिए वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उस समय दवाइयों की तो बहुत बड़ी कमी घटी होगी। शायद 1/3 हॉस्पिटल तो बंद हो जाएंगे। ये सच में बहुत ही भयानक है, बहुत डरावना है। सच में कोई भी 7 साल के ऐसे क्लेश काल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हमें कैसे तैयारी करनी है, तो चलिए देखते हैं दूसरी कलीसिया को जिन्हें यीशु ने चेतावनी दी। प्रकाशित वाक्य की किताब में ये स्मरना की कलीसिया है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 10। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यीशु स्मरना की कलीसिया को चेतावनी देते हैं कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना, तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। तो इसका क्या मतलब है प्यारे दोस्तों? वचन तो स्पष्ट कहता है कि दुख उठाना होगा। देखिए प्रकाशित वाक्य के समय में क्या हो रहा था वो यही था, क्योंकि विश्वासी लोग तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों और सताव को सह रहे थे, तो बहुत से यीशु को छोड़ रहे थे, यीशु से दूर जा रहे थे, और बहुतों ने सच में यीशु को भुला चुके अपने जीवन से ही यीशु को निकाल दिया। और इसका परिणाम हुआ कि वो खो गए, उन्होंने अपना उद्धार खो दिया। प्यारे दोस्तों, बाइबल में एक ही बात है जिसके द्वारा हम अपना उद्धार खो सकते हैं, वो तो यीशु को त्याग देना है। ये वचन कहता है कि कोई भी उद्धार पाने के बाद अगर वो यीशु को अपने जीवन में से छोड़ देते हैं और अपने पुराने जीवन में चले जाते हैं, या शायद अपने पुराने विश्वास में चले जाते हैं, तो वो कभी उद्धार नहीं पाएंगे, हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। इसे अपोस्टेसी कहते हैं। लेकिन यीशु स्मरना की कलीसिया को जो चेतावनी दे रहे हैं वो है, चाहे तुम्हारे दुख और पीड़ा कितने भी ज़्यादा क्यों न हो, तो मरने तक मेरे साथ विश्वास योग्य रहे। मुझे अपने जीवन से दूर न करना। जिस पल आप ऐसा करते हैं तो आप जीवन का मुकुट खो देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस संसार में हम सभी लोग, यहाँ तक कि परमेश्वर के दास जैसे कि मैं हूँ, बहुत सी पीड़ाओं में से जाते हैं, परेशानी से समय के पहले मर जाते हैं। हर तरह की परीक्षाएं होती हैं और कई बार हम समझ नहीं पाते कि परमेश्वर इनकी अनुमति क्यों देते हैं। परमेश्वर हमेशा दुख और दर्द को एक उद्देश्य के साथ अनुमति देते हैं। कई बार शायद हम इसे समझे तो कई बार नहीं समझ पाते।
हमें तो बस यही करना है कि हालांकि हम उसे नहीं समझते हैं कि परमेश्वर क्यों अनुमति देते हैं हमारे जीवन में ऐसे दुख और दर्द को, उसमें भी आप यीशु पर विश्वास कीजिए, उसकी बुद्धि पर विश्वास कीजिए, उसे समर्पित हो जाइए और अंत तक अपने विश्वास को बनाए रखिए। पौलुस ने बिल्कुल ऐसा ही कहा था, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं और मैंने अपने विश्वास को बनाए रखा। बिल्कुल यही बात है। मैं आपसे विनती करता हूं, जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है और आपने बपतिस्मा लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप कितनी भी परेशानियों में से होकर क्यों न जाए, कभी यीशु को मत छोड़िए, यीशु को कभी मत भूलिए, यीशु के साथ विश्वास योग्य रहिए मृत्यु तक, और यीशु हमें देंगे जीवन का वो अद्भुत मुकुट देंगे एक दिन स्वर्ग में। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, आप और मैं तो बचाए जाएंगे, निश्चय बचेंगे 7 साल के क्लेश काल के साल में जाने से। दोस्तों, मैं तो आपको बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन मेरा समय खत्म हो रहा है। तो अवश्य ही इन संदेशों को देखते जाइए इसी समय इसी चैनल पर, और मैं आपको आगे बताऊंगा, मैं आपके साथ बांटता रहूंगा ये बाकी के 5 तुरहियों के न्याय के बारे में। ये तो क्रमबद्ध तरीके से मनुष्य के जीवन को जो भी सहयोग करता था उनको नाश करना है। ये तो केवल बहुत जानकारी भरा हुआ ही नहीं, लेकिन साथ ही ये बहुत डरावना भी होता है। हम सबके लिए ये चेतावनी है कि नामधारी मसीहत को भूल जाइए, यीशु के करीब आइए, उससे और प्रेम कीजिए, और चाहे आपके दुख और दर्द कितने भी क्यों न हो, मृत्यु तक यीशु के साथ विश्वास योग्य रहे। और हम केवल उस महाक्लेश से बचेंगे ही नहीं, लेकिन साथ ही हम जीवन का मुकुट भी प्राप्त करेंगे एक दिन स्वर्ग में। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए धन्यवाद। उसी के द्वारा, उसके क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा आपने हमें दिया है ये अद्भुत उद्धार, ये बहुमूल्य उद्धार। ये तो आपके अनुग्रह और आपके प्रेम के कारण ही है। प्रभु, मदद कीजिए कि हम सावधान हो, जैसे कि आपका रैप्चर बहुत ही करीब है। हमारी मदद कीजिए प्रभु जी कि हम आपसे प्रेम करें इस संसार के किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु से बढ़कर, और साथ ही आपके साथ विश्वास योग्य हो, हमारे मरने तक सारे दुखों में विश्वास योग्य हो और आपको कभी न छोड़ें। प्रभु, अभी उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अब तक पापों से पश्चाताप नहीं किया, जो आपके पास में नहीं आए हैं अंगीकार करके क्षमा पाने के लिए, कि आपको स्वीकार करे प्रभु व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है। हम प्रार्थना करते आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा कि इन लोगों को सहमत कीजिए कि अपने पापों से पश्चाताप करे, उसे भूल जाए, यीशु के पास में आए और उससे क्षमा प्राप्त करें। यीशु को अपने व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें और बपतिस्मा लें। प्रार्थना करते हैं कि आप इस वचन को बहुतायत से आशीष दीजिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। दोस्तों, मैं भरोसा करता हूं कि जो संदेश मैंने आपको दिया है यह आपके लिए बड़ा आशीष का रहा है। मैं आपको न्योता देता हूं कि इस टेलीविजन सेवकाई में आप मेरे साथ में पार्टनर बनिए। देखिए, इस समय में मैं दे रहा हूं, मसीह विश्वासियों को परमेश्वर के वचन से संदेश दे रहा हूं 4 भाषाओं में, हिंदी, मलयालम, तेलुगु और इंग्लिश में। और इसमें अवश्य ही बहुत सा खर्च जुड़ा है। लाखों और लाखों लोग वो इन संदेशों को सुन रहे हैं और बड़ी आशीष पा रहे हैं, और वो परमेश्वर के वचन से अद्भुत सच्चाई को जान पा रहे हैं। मैं आपको न्योता देता हूं कि आप मेरे साथ पार्टनर बनिए। आप में से जो लोग इसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन भेजना चाहते हैं, तो कृपया इस QR कोड को नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए अपने सेलफोन पर, और आप आसानी से अपनी भेंटें भेज सकते हैं। और साथ ही इस गूगल पे नंबर को नोट कीजिए, और आप अपनी भेंट राशि भेज सकते हैं गूगल पे के द्वारा, या पेमेंट के लिए दूसरे तरीकों से, या फिर अगर आप मनी ऑर्डर भेजना चाहते हैं या फिर चेक, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस एड्रेस को आप नोट कीजिए। अगर आप में से कोई एक प्रोग्राम का स्पॉन्सर बनना चाहता है, कृपया नोट कीजिए ये नंबर जो स्क्रीन पर आ रहा है। आप इस नंबर पर फ़ोन कीजिए और मेरे ऑफिस से आपको जानकारी दी जाएगी।
कि आप कैसे एक प्रोग्राम में स्पॉन्सर बन सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपके प्रत्युत्तर की राह देख रहा हूं। तो आइए अपने सिर झुकाएं बेनेडिक्शन के लिए। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ में बनी रहे, हमारे परिवार और हमारी सेवकाई के साथ अब से लेकर युगान युग तक। आमीन।